अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। आज सेल्फ़ मैनेजमेंट के सेगमेंट में जिस अहम मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो है कि अपने आप को कैसे मैनेज किया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को, अपने मयार ज़िंदगी को बुलंद कर सकें। सबसे पहली बात तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम देखते हैं कि हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी बहुत सारे लोगों के इर्द गिर्द घूम रही होती है। ये वो लोग हैं जिनसे हम डेली बेसिस पे मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, इंटरैक्ट कर रहे होते हैं और इन लोगों का हमारी ज़हनी और हमारी जज्बाती ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर होता है। मिसाल के तौर पे हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, आपके कोलीग्स हैं। ये वो लोग हैं जिनसे हम डेली बेसिस पे इंटरैक्ट कर रहे होते हैं और इन्हीं लोगों से हम डेली बेसिस पे स्ट्रेस भी ले रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के रवैये, कुछ लोगों की बात हमें अंदर से उलझन का शिकार कर देती है और हम उलझ जाते हैं और जो कि रीज़न बनता है हमारे स्ट्रेस में जाने का। ज़्यादातर ना तो हम अपने उस स्ट्रेस से कोप अप कर पा रहे होते हैं, डील कर पा रहे होते हैं, ना हम उससे मुंसलिक लोगों से डील कर पा रहे होते हैं। क्योंकि जो एक अहम बात हम अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं वो ये है कि अपने आप को मैनेज करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है या आसान है हमारे लिए, या दूसरों को मैनेज करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। तो ज़ाहिर है हमारे लिए अपने आप को मैनेज करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत कि हम दूसरों को मैनेज करें। बल्कि ये एक ज़िंदगी की सच्चाई है जिसे हमें मान लेना चाहिए कि हम सिर्फ़ अपने आप ही को मैनेज कर सकते हैं और अपने आप ही को बदल सकते हैं। दूसरों को क्या करना चाहिए है, क्या नहीं करना चाहिए है, इसका फ़ैसला कभी भी हम नहीं ले सकते। अगर हम किसी को बदल सकते हैं या अगर हम किसी को मैनेज कर सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी ज़ात है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में कुछ लोग हमसे जो बहुत करीब होते हैं, हम उनको अपनी खुशी का इंचार्ज बना देते हैं। यानी आज अगर उस शख्स ने मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बात करी तो हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, और अगर कभी कभी वही शख्स हमसे उस तरह से बात नहीं करता जिस तरह से हम चाहते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। तो ज़रा गौर कीजिए कि मेरी खुशी का या गमी का इंचार्ज कोई दूसरा शख्स है। अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को मैनेज करने की प्रायोरिटी को हमें इस तरह से जानना भी ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पे अगर एक एग्ज़ाम्पल आपको छोटी सी दी जाए कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल एयर ट्रैवल करते हैं, जहाज़ में सफ़र करते हैं और जहाज़ में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है या हवा का दबाव कम होता है तो इंस्ट्रक्शन ये आती है या हिदायत ये आती है कि ऑक्सीजन मास्क जब गिरेगा तो उसे पहले अपने मुंह पे लगाइए और फिर साथ में बैठे हुए मुसाफिर की या कोई भी और शख्स है उसकी मदद कीजिए। क्योंकि अगर हमने अपने मुंह पे ऑक्सीजन या अपने आप को ऑक्सीजन पहले नहीं दिया तो ना तो हम अपने आप को बचा पाएंगे और ना ही हम किसी और की मदद कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में हमें सबसे पहले अपनी ज़ात को, अपने आप को मैनेज करना है, क्योंकि बुनियाद आपकी अपनी ज़ात है। आप हैं तो आपके दम से आपकी ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट है, आपके रिश्ते हैं, आपकी सेहत है, आपका ज़हनी सुकून है, ये तमाम तर चीज़ें, इसकी जो फाउंडेशन है वो हमारी अपनी ज़ात है। अब अगर जहन में ये सवाल आता है कि ज़िंदगी में और भी तो बहुत सारे काम करने हैं और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुझे बच्चों को भी मैनेज करना है, मुझे घर को मैनेज करना है, मुझे कारोबार को मैनेज करना है, मुझे अपनी जॉब को मैनेज करना है, पढ़ाई को मैनेज करना है, तो उसके लिए उन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए और सेल्फ़ मैनेजमेंट यानी अपने आप को मैनेज करने की प्रायोरिटी को, अहमियत को यानी तरजीह को इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हों, एक नज़र, एक निगाह हमारी जो अंदर की कैफियत है उसके ऊपर हम रखें। और कोई भी काम हम कर रहे हैं तो सिर्फ़ ये एक एहसास रखें कि ये काम कहीं मुझे किसी उलझन में जाने का बाइस तो नहीं बन रहा, या ये चीज़ मुझे अंदर से डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, और अगर कर रही है तो उस वक्त फ़ौरन आपकी जो पहली तरजीह है वो शिफ्ट हो जानी चाहिए अपने आप को अंदर से पुरसुकून करने में। क्योंकि अगर हम उस डिस्टर्ब स्टेट के साथ, उस जहनी परेशानी के साथ कोई भी काम करते हैं, कोई भी फ़ैसला लेते हैं तो वो फ़ैसला उतना बेहतरीन नहीं होता जितना कि उसे होना चाहिए, या हमारी अपनी कारकर्दगी या परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं होती जितना कि हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हों, कहीं भी मौजूद हों,
ایک نظر ضرور ہم اپنے اندر کی کیفیت پہ رکھیں، اور جہاں کہیں ہمیں اس میں ڈسٹربنس فیل ہو، کوئی بھی انتشار فیل ہو، کسی بھی بات سے ہم الجھ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اندر کی کیفیت کو پرسکون کرنا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو اور اس اہمیت کو جانتے ہوئے کہ جب تک ہم پرسکون ہوں گے، ہماری زندگی کی تمام اسپیکٹ، ہر چیز، ہماری صحت، ہمارے رشتے، ہمارا ذہنی سکون، وہ سب چیزیں اتنی ہی بہتر مینیج ہوں گی جتنا بہتر ہم اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ اپنی اس پرانی عادت کو، جس میں ہم دوسروں کو مینیج کرنے کے پیچھے رہتے ہیں کہ دوسروں کو کیسے مینیج کیا جائے، اور اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو ہم ان لوگوں کو بہتر طریقے سے مینیج کر پاتے ہیں، اور نہ ہم خود خوش ہوتے ہیں، ہم خود بھی بہت سی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں دوسروں سے بعض دفعہ وہ رد عمل نہیں مل رہا ہوتا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے، آج سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں، کہ دوسروں کو مینیج کرنے کی پرانی عادت کو چھوڑ کے زندگی کا یہ سچ مان لیجئے کہ ہم صرف خود کو بدل سکتے ہیں اور خود ہی کو مینیج بھی کر سکتے ہیں۔